अच्छा सलमा, अब हम चलते हैं, फिर आ जाएंगे। अरे शबाना, रुक जाती ना, तुम्हारे आने से मेरा दिल बहल गया। खाला हम रुक जाते लेकिन हमाद मुझे वहां लेने आएंगे। अरे बेटा तू क्या हुआ, हम कोई गैर थोड़ी हैं, ये अपना ही घर है, हमाद को भी बुला लो। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि ये किसी गैर का घर नहीं, अब फिर आ जाएंगे। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी। महरीन, महरीन बेटा। जी अम्मा। बेटा ये लोग जा रहे हैं। खाला आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने खाना बनाया है, आर्यान को भी फोन कर दिया, वो बस आ ही रहे होंगे। अम्मी अगर आपको रुकना है तो रुक जाए, मैं चली जाती हूँ। फरीहा तुम इस वक्त अकेली कहाँ जाओगी? आओ मैं सारिम से बोलती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। तुम मुझसे क्यों तकलीफ दे रही हो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैंने कहा ना आओ। मगर महरीन, घर खाली हो गया, उनकी आवाज का हमें कुछ नहीं। तुम खुद को दुखी ना करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होता, आओ ना। मगर महरीन। सारिम, सारिम। क्या हुआ मेरी? देखो ना फरिया इस वक्त अकेली जा रही है, तुम इसे छोड़ आओ प्लीज। ठीक है। ठीक है फरिया, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। सारिम मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। फरिया तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी, तुम मुझे बाहर से ऑटो ले दो। देखो अगर तुम अकेली चली गई ना तो मेरी मुझे कच्चा चबा जाएगी, प्लीज। सारिम तुम जानते हो ना हम्माद को ये नहीं पसंद, और मैंने अम्मी के सामने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो परेशान हो जाती, लेकिन तुम तो समझते हो ना। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन हम आप तो उस वक्त ऑफिस में होगा ना, तुम उसे कह देना कि तुम आर्यान के साथ आई थी। बल्कि एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसे फोन करके कह दो कि तुम आर्यान भाई के साथ आ रही हो। हाँ, मैं घर जाके उनको फोन कर दूंगी, तब तक वो ऑफिस में ही होंगे। हाँ मेरे ख्याल से हमें जल्दी चलना चाहिए, अब तक ऐसा ना वो ऑफिस से आ जाए। हाँ चलो। आज मैं सारिम से सारी बात फाइनल करके ही जाऊंगा। मैं अपनी बहन की जिंदगी सारिम को बर्बाद नहीं करने दूंगा। सारिम मैं खुद ही चली जाऊंगी। थोड़ी सी देर की तो बात है, मैं छोड़ाऊंगा। जब तुम शबाना आंटी के घर गई थी फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, मैंने तुमसे कुछ पूछा है फरिया, उसका जवाब दो। हम्माद, फरिया को मैं देखो सारिम, मैं तुमसे नहीं बात कर रहा, काइंडली हम दोनों के बीच में बताओ, ये मेरा और फरिया का मामला है, इसे जवाब देना दो। बोलो, तुम यहाँ कैसे और क्यों पहुंच गई? जब ये हम दोनों का मामला है तो हम किसी तीसरे के सामने डिस्कस क्यों कर रहे हैं? घर चल के बात करते हैं। ओके, फिर घर चल के ये बात करेंगे और आज ये सारी बातें फाइनल होंगी। चलो। हेलो सारिम, कैसे हो तुम? हेलो आयजा, वो मैंने एक जरूरी काम के लिए फोन किया था तुम्हें। असल में फरिया और शबाना खाला हमारे घर आई थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है जो तुम इतना घबरा रहे हो? नहीं, बात यह है कि वो शबाना खाला हमारे घर रुक रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं फरिया को घर छोड़ाऊं। वो अकेली कैसे जाती? फरिया भाभी ठीक तो है? जल्दी बताओ सारिम, तुम चुप क्यों हो? हाँ फरिया तो ठीक है,
वो मैं उसे जब छोड़ने जाने लगा तो उसी वक्त हम्माद आ गया था। उसने हम दोनों को साथ देख लिया और गुस्सा हो गया। पता नहीं वो क्या समझ रहा था। हम्माद फरिया को बहुत गुस्से में यहाँ से लेकर गया। पता नहीं उसे क्या गलतफहमी हो गई है, क्या सोच रहा है वो। तो प्लीज बात को संभाल लेना, जैसे वो घर है, और मुझे जरूर फोन कर देना। तुम रिलैक्स करो, मैं सब संभाल लूंगी। वो लोग आते हैं तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है। देख के मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आहिस्ता चलाएं। आप इतनी तेज ड्राइव क्यों कर रहे हैं? ये हमाद भाई और फरिया अभी तक क्यों नहीं आए? अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। मैं हमाद भाई को कॉल करती हूँ। number is powered off. या अल्लाह, सब खैर हो? हमाद भाई का नंबर ऑफ क्यों है? मैं फवाद से कहती हूँ। लेकिन नहीं, उसका नंबर किसी और वजह से भी ऑफ हो सकता है। मैं फरिया भाभी को कॉल करती हूँ। शुक्र है फरिया भाभी का नंबर तो ऑन है। देख तो लेने दे किसका फोन है। आई डोंट केयर कि किसका फोन है। पहले तुम मुझसे बात करो, फिर किसी और से करना। घर जाके इत्मीनान से बात कर लेंगे। इत्मीनान? What kind of इत्मीनान are you talking about, हाँ? मुझे घर जाने का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त मुझे बताओ कि क्या बात है। क्या बात करनी है आपको मुझसे? देखो, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ज्यादा देर इस बात को हैंडल कर सकूं। तुम आज ही सारी बातें फाइनल करना। फरिया भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही? The dial number is powered off. Please try later. मैं हमाद भाई को मिलाती हूँ। The dial number is powered off. Please try later. नंबर भी ऑफ। क्या करूँ? देखो फरिया, तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। जब तुम अपनी अम्मी के घर गई थी तो तुम फिर वहाँ पर कैसे चली गई? अम्मी ने कहा था उनको वहाँ जाना था, इसलिए मैं भी उनके साथ चली गई। तो तुम उन्हें मना भी कर सकती थी, मगर क्यों करती? तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है वहाँ पर जाने का। कैसे मना कर सकती हो तुम उन्हें? हम्माद, वो मेरी अम्मी है, मैं उन्हें कैसे मना कर सकती थी? आप तो जानते हैं ना कि माँ बाप का मकाम क्या होता है। और शौहर का? शौहर बीवी की पाँव की जूती है क्या? क्या शौहर की इजाजत लेना बीवी का फर्ज नहीं बनता? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। नहीं फरिया, तुमसे कोई गलती नहीं। ये सब तुमने जानबूझकर किया। उस दिन भी तुम मुझसे बात करी थी ना, मैं वहाँ पहुँच गया तो तुम्हारी बात अधूरी रह गई जो तुम आज पूरी करने गई थी। आप गलत समझ रहे हैं हम्माद, मैंने सारिम से कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। मैं तो उसे तसल्ली दे रही थी। मौका ही ऐसा था, उसके अब्बू की डेथ हुई थी, इसलिए मैंने उससे बात की, वरना मैं उससे कभी बात नहीं करती। जब भी तुम आज उसके साथ कहीं जा रही थी ना, और मैं ऐन मौके पर वहां पर पहुंच गया। एक तो मैं हर मौके पर पहुंच के तुम्हारा काम खराब कर देता हूँ, है ना? वो तो महरीन ने उसको कहा था, क्योंकि अम्मी वहाँ रुकना चाहती थी और मैं अकेली आ रही थी। महरीन ने कहा कि तुम अकेली क्यों जा रही हो, इसलिए सारिम को कहा। अब मैं मना तो नहीं कर सकती ना, और मैं सबको ये तो नहीं बता सकती कि आपको मुझ पे एतबार नहीं है। वो लोग क्या सोचेंगे? प्लीज हम्माद, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ अब कभी कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम अपना ये वादा जरूर याद रखना। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मुझसे माफी एक्सपेक्ट नहीं करनी। क्या करूं? अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं?
सारिम को कॉल करती हूँ। आयजा बोलो, सब ठीक तो है ना? नहीं सारिम, फरिया भाभी और हमाद भी अभी तक घर नहीं आए। मैं बहुत फिक्रमंद हो रही हूँ। क्या हुआ? तुमने उन्हें फोन किया था? कोई राब्ता हुआ है उनसे? हाँ मैंने कॉल की थी। पहले तो सिर्फ हमाद भाई का नंबर बंद जा रहा था, लेकिन अब फरिया भाभी का नंबर भी बंद है। प्लीज सारिम तुम कुछ करो, मैं बहुत फिक्रमंद हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। तुम बस प्लीज दुआ करो। ओके ओके, खुदा हाफिज। अरे सारिम, तुम कब वापस आए? फरीहा को छोड़ भी आए? नहीं, वो खुद ही चली गई। क्या मतलब खुद ही चली गई थी? तुमने इस वक्त उसे अकेले भेज दिया। उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे कि हम एक लड़की का ख्याल भी नहीं कर सके? नहीं, वो अकेली नहीं गई है, वो तो। क्या वो तो? तुमने उसे रिक्शे वाले के साथ भेज दिया। सारिम, तुमसे एक जिम्मेदारी नहीं संभाली जा सकती? तुमसे एक काम कहा था वो भी नहीं कर सके तुम? मेरी मेरी बात तो सुनो, वो हमाद के साथ गई है। अच्छा, लेकिन हमाद कैसे आ गया अचानक? पता नहीं, हो सकता है फरिया ने कॉल करके बुलाया उसे। तो फिर वो अंदर क्यों नहीं आया? तुमने उसे अंदर आने को कहा था? नहीं, वो शायद जल्दी में था, उसे कोई काम था, इसलिए चले गए। खैर, मुझे भी काम से जाना है, बाद में बात करते हैं। इसे इस वक्त क्या काम हो सकता है? भाई आप लोग कहाँ रह गए थे? मैं कब से आप लोग का वेट कर रही हूँ। क्यों, कोई काम था क्या? हमाद भाई को बताना मुनासिब नहीं कि सारिम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो एक्चुअली मैं घर पे अकेली थी और फवाद भी बाहर था, इसलिए मैं बोर हो गई थी। अच्छा, अगर ये बात है तो तुम थोड़ी देर फरिया के साथ हैंग आउट कर लो, ठीक है? ओके। मैं अब तक कमरे में जा। भाभी, मेरी सारिम से बात हुई थी, उसने मुझे सब कुछ बताया। सब ठीक तो है? भाई ने आपसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं आयजा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हमाद को खुद ही वहाँ बुलाया था, वो मुझे क्यों कुछ बोलेंगे। तो फिर आप लोग को इतनी देर क्यों लग गई? वो आयजा, हमने ना आउटिंग का प्लान बना लिया था। पहले हम लॉन्ग ड्राइव पे गए, फिर हमने आइसक्रीम खाई, इसलिए देर हो गई। ओह शुक्र, मैं इतनी परेशान हो गई थी। आयजा प्लीज तुम अपने भाई से कुछ मत बोलना, वरना वो बोलेंगे कि मैं तुम्हें हर बात बता देती हूँ। आप फिक्र नहीं करें भाभी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके चलो। कहाँ ढूंढूं मैं इन लोगों को? कहाँ गई होगी फरी? पता नहीं किस हाल में होगी। क्या आता, मेरी वजह से फरी एक और मुसीबत में फंस गई।
हेलो सारिम, वो फरिया भाभी और हमाद भाई घर पहुंच गए। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। क्या क्या तुम ठीक कह रही हो? वो लोग ठीक है ना? हाँ, मैंने खुद उनसे पूछा है। वो असल में वो लोग घूमने निकल गए थे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है फरिया ने तुम्हें टाला है। नहीं सारिम, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हो रही तो फरिया भाभी मुझे जरूर बताती। मेरी और उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और वैसे भी मुझे उनका मूड भी ठीक लग रहा था। चलो अल्लाह का शुक्र है वो लोग आ गए। उन्होंने ढूंढने ही निकला था। मैं अब बस घर जा रहा हूँ। बाय। ओके बाय। तुम्हारी फरिया से जितनी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो ऐसा, तुम फरिया को मुझसे ज्यादा नहीं जान सकती। I'm sure फरिया ने हम्माद का पर्दा रखा है। आर्यन भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? असल में मेरी और अम्मी की ख्वाहिश थी कि हम लोग वक्त पर ही सादगी के साथ निकाह कर दें। मैं जानता हूँ कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, अम्मी को ही बात करनी चाहिए थी आंटी से। इस वक्त उनसे बात करना मुनासिब नहीं है, वो सदमे में, और शायद कि अम्मी का उनसे बात करना उनको अच्छा ना लगे। क्योंकि आप इस घर के बड़े दामाद हैं, तो आप इस मामले को अच्छी तरह से निपटा सकते हैं। कह तो यार तुम ठीक रहे, अगर पहले मैं सारिम से बात करूं, अगर वो राजी हो जाता है तो हम दोनों मिलकर सलमा खाला से बात कर लेते हैं। इस तरह मुझे भी सारिम की सपोर्ट मिल जाएगी। मैं जानता था आप कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक है। शुक्रिया। चलो। मेरी सहेली मेरी भाभी। महरीन, तुम अपने ये मशवरे अपने पास रखो। तुम इस वक्त बहुत सेल्फिश होके सोच रही हो। तुम्हें मेरी माँ की जरा भी परवाह नहीं है। रहो, जब तक तुम्हारा यहाँ दिल रहता है रहो, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। वो हमाद, आप कॉफी पियेंगे? मेरा बहुत दिल चाह रहा है। नहीं। हमाद, अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों पर मुझसे नाराज होंगे तो हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। अम्मी खैर तो अपनी वो बनाई, मैं उसे दोबारा लेने के लिए नहीं चाहूँ। उसका दिल भरेगा तो खुद वापस आ जाएगी। आखिर हुआ क्या है, क्या बात है? फिर लड़ाई हो गई तुम दोनों में? बताओ क्या बात हुई है महरीन से? देखो फरिया, मैंने तुम्हें अभी अभी बोला है कि मुझे ऑफिस एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, और तुम ये बेकार की बातें लेकर बैठ गई। लेकिन क्या फरिया, मैंने तुम्हें बहुत दफा पहले बोला है कि तुम वहां पर अकेली नहीं जाओगी।